So yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। स्पेसिफिकली जो टेंशन लद्दाख में बढ़ रही है और गलवान वैली में जो चाइना का बिल्डअप हो रहा है आर्मी का, वहाँ पे कैंप्स लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चाइना वहाँ पे बिल्डअप कर रहा है, तो सारी चीज़ें वहाँ जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प का मीडिएशन का ऑफ़र आया है उसके ऊपर दोनों ही कंट्रीज़ का क्या रिप्लाई है, क्या रिएक्शन है, क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, और क्या यहाँ पे चाइना इंडिया के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन है, क्या सारा सिनेरियो बदल सकता है इस पेंडेमिक के बीच में। तो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जहां इस पेंडेमिक के बीच सारे देश में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा देश भी है जो इन सब का उल्टा कर रहा है। जी हाँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। पेंडेमिक के बीच चाइना अपने वही पुराने फॉर्म में या अपने पुराने एटीट्यूड में वापस आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो जो रीजनल एग्रेशन, अपनी डोमिनेंस बनाना सब कॉन्टिनेंट में, बेसिकली इंडिया को भी सप्रेस करना, बेसिकली इंडिया को नहीं, ये अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्री सबको परेशान करता है। यहाँ पे साउथ चाइना सी में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करता है। और साथ ही साथ पेंडेमिक के बीच में ये ताइवान को भी एनेक्स करना चाहता है, हांगकांग को एनेक्स करना चाहता है। हांगकांग में तो इवन अभी एक नया बिल इन्होंने पास कराया जिससे हांगकांग की जो ऑटोनॉमी है वो अप्रॉक्स ख़त्म ही हो गई। बहरहाल, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कोविड के फैलने से पूरे दुनिया में चाइना के लिए हेट, दुश्मनी और घृणा जैसी भावना सबके अंदर आ गई है। यहाँ यही नहीं कि चाइनीज़ पीपल हैं, उनके मन में भी उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। उन लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट ने समय रहते चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया और हर चीज़ को लेट गो करते करते आज ये पूरे दुनिया में फैल गया है। और इसी वजह से वहाँ के चाइनीज़ लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं शी जिनपिंग से, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और शी जिनपिंग इस चीज़ को बहुत ही समझ रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, और इस चीज़ को, अपनी इमेज को वो फिर से ब्रशअप और बिल्डअप करने के लिए, अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए वो कुछ न कुछ नया हथकंडा अपनाते रहते हैं। उनमें से यही एक है रीजनल एग्रेशन। ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी चाइना की वही पुरानी डोमिनेंस है जो हुआ करती थी। और साथ ही साथ ये करके जो अभी 5 आइज़ और अभी WHO में एक ऑस्ट्रेलिया ने बिल प्रेजेंट किया था कि वुहान वायरस कहाँ से निकला है, इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर चाइना के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से चाइना बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से कुछ डाइवर्ट करने के लिए ध्यान, चाइना कुछ न कुछ नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहा है। चाहे वो हांगकांग को एनेक्स करने के लिए नेशनल एंथम बिल हो, या ताइवान को डराना हो, या ऑस्ट्रेलिया को डराना हो, या इंडिया के बॉर्डर के पास ट्रूप डिप्लॉय कर देना, या इंडिया की टेरिटरी में घुस जाना, ये सारी चीज़ें ये कर रहा है। नए नए जियोपॉलिटिकल मूव्स चल रहा है ये सारी चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए लोगों को, कि कोई इंक्वायरी ना हो, चाइना के लोगों में चाइना के प्रेसिडेंट के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम जैसे पहले था वैसे बना रहे। और चाइना ने इस एटीट्यूड को इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, ताइवान और हांगकांग को एनेक्स करना हो, इन सब के साथ, नेपाल का माउंट एवरेस्ट, बल्कि उसके पीछे दूसरी कहानी है, नेपाल ने कुछ कहा नहीं। और इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इस समय नेपाल की भी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, वो भी दूसरी बात है। चाइना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है।
चाहे वो ताइवान का केस हो, चाहे हांगकांग का केस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का केस हो, या फिर यूएस का। यूएस ने अभी जो हांगकांग में बिल पास हुआ है, माफ़ कीजिएगा, हांगकांग के लिए जो चाइना ने बिल पास किया जिसका नाम नेशनल एंथम है, उसको रोकने के लिए यूएन में यूएस ने एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, जिसको चाइना ने अपनी वीटो लगा के ब्लॉक कर दी। और ये देखते हुए चाइना यूएस का जो रिलेशन हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये जो मीडिएशन का दिए हैं रिक्वेस्ट या ऑफ़र, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए कि इंडिया के ऊपर बंदूक रख के वो अपना फ़ायदा निकालें, ऐसा कुछ उनका मानना है। और मैं ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि चाइना एकाएक आर्मी बॉर्डर के बहुत नज़दीक बिल्डअप कर लेता है। और अभी कुछ दिन पहले ही सिक्किम के नाथुला पास, इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा नाथुला पास से, नाथुला और नाथुला दोनों ही सिक्किम में है, लेकिन नाथुला पास में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में क्लैशेस हुए थे वहाँ पे। और यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी के ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में इंक्रोच कर आए थे और उनको हमारे जवान उन्होंने पीछे धकेला, उनको उनकी बैक टू को स्टेटस जो आप कह सकते हैं, जो पुराना उनका हमारे बॉर्डर से उनको निकाला। और उसके बाद LAC दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना ने कब्जा लिया है, हमारा ही पार्ट है अक्साई चिन, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट का एक समय पार्ट था, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। तो वहाँ पे उस LOC के पास काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी के हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग करते हुए दिखे, काफ़ी इंटेंसिटी से। और उसके बाद पेंगोंग लेक जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी है लद्दाख में। बाय द वे आपकी नॉलेज के लिए मैं ये भी बता दूं कि पेंगोंग लेक ही है जहाँ पे क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ था 3 इडियट मूवी के आमिर खान का। तो वहाँ पे मैं अपनी बोटों को पेट्रोलिंग के लिए दौड़ाया था। और मैं आपको बता दूं ये पेंगोंग लेक काफ़ी बड़ा लेक है, ये कुछ हिस्सा इंडिया में आता है और कुछ हिस्सा चाइना में जाता है, लेकिन ये हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर कुछ आके इन्होंने बोट को पेट्रोलिंग की हुई थी, ऐसा है। और एक तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक तरफ चाइना ऐसा कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है बॉर्डर्स पे, और दूसरी तरफ जो इंडिया में चाइनीज़ अनवॉय हैं वो कहते हैं कि, और यही नहीं, एक तरफ इनके अनवॉय कह रहे हैं कि हम इंडिया ना चाइना के लिए ना चाइना इंडिया के लिए कभी थ्रेट था, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पेंगोंग लेक के पास 200 किलोमीटर दूर इनका एक एयर बेस है, वहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से काफ़ी भारी मात्रा में ये लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, एयरबेस को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। और वहाँ पे 4 J-16 फाइटर जेट स्टेशन हैं। और एट प्रेजेंट लद्दाख बॉर्डर पे, माने इंडिया चाइना बॉर्डर स्पेसिफिकली लद्दाख पोर्शन में 5000 चाइनीज़ ट्रूप डिप्लॉयड हैं। और बात भी वही अपने ऑनवॉय से कहला रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया न कभी चाइना के लिए थ्रेट था और न चाइना इंडिया के लिए थ्रेट था। और इन सब के बाद अब आता है ट्रंप का मामला। तो अब हम लोग ट्रंप के मामले को भी डिस्कस करते हैं कि like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yes. Yeah. They have a big conflict going with India and China. 2 countries with 1.4 billion people. 2 countries with very powerful militaries. And India's not happy, and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. तो ट्रंप ने मीडिएशन का ऑफ़र दिया, तो ट्रंप ने मीडिएशन का ऑफ़र बहुत से अपनी उत्सुकता से बढ़ चढ़ के दिया, जैसा कि वो हमेशा करते ही रहते हैं। हाल में अभी उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को मसले पे भी उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए बोली थी, बेसिकली कश्मीर की इशू पे, और वहाँ पे उनको मुक्की खानी पड़ी, रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि इट इज़ अ बायलैटरल इशू, ठीक है। और
उसके बाद जापान और साउथ कोरिया के बीच में कुछ डिस्प्यूट था, वहाँ पे भी ट्रंप ने बोला कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे भी उनको कोई नहीं सुना। और फिर इंडिया और चाइना के मैटर में ये कूद पड़े और बोले कि मैं तैयार हूँ, अमेरिका इज एबल एंड विलिंग, और आप पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता दूँ एक मज़े की बात आपके लिए, इसके पहले तक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये नहीं पता था कि चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं। ये मैं आपके सामने एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। उनको ये नहीं पता था इस मीडिएशन के पहले तक कि इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर आपको ये चीज़ पहले से पता है तो आपकी ज्योग्राफी डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी से उनकी इस मैटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हुई, और लेकिन मोदी जी का मूड इस इंडिया चाइना टेंशन को लेके अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हर बार ट्रंप ही क्यों बीच में कूद जाते हैं जहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्यूट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट हो, वहाँ पे भी वो कूद पड़े थे पीस प्लान लेके, ठीक है। ईरान न्यूक्लियर डील में भी इन्होंने कुछ एकदम गड़बड़ कर दिया, जो पहले की न्यूक्लियर डील थी उसको हटा दिया। और उसके बाद जो हांगकांग में इशू है उसमें भी ये कूद पड़े, यूएन में जाके इन्होंने रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की और जिसको चाइना ने वीटो लगा के ब्लॉक कर दिया। ताइवान को सपोर्ट करने के लिए और बेसिकली चाइना को हराने या दबाने के लिए इन्होंने उसमें भी कहते हैं काफ़ी टाइपाई एक्ट यूएस की कांग्रेस में पास किया। और फिर आपको तो पता ही है उसका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट कश्मीर को लेकर इन्होंने मीडिएशन के लिए बोला, फिर जापान साउथ कोरिया के लिए बोला। तो हर जगह ये बोलते रहते हैं, बड़बोलापन है इनके अंदर, लेकिन इनकी कोई मानता नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि इनकी बात हुई है मोदी जी से फ़ोन कॉल पे और मोदी जी का मूड इस पे इंडिया चाइना टेंशन को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारे तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि इंडिया की तरफ से मोदी जी ने बात ही नहीं की, मैंने ट्रंप और मोदी जी की इधर भी बात ही नहीं हुई इस चीज़ को लेके। तो आप देख सकते हैं कि जैसा पहले भी इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन के बीच में इन्होंने बोला था कि मोदी जी चाहते हैं कि मैं मीडिएशन करूं, तो फिर से ये एक तरह से झूठी है। ट्रंप बस अपने इलेक्शन को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कुछ ज़्यादा ब्रशअप करने के लिए सब कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इसके पीछे कारण क्या है कि ये हर जगह मीडिएशन में कूद क्यों जाते हैं, क्योंकि अभी नवंबर 2020 नवंबर में यूएस की इलेक्शंस है और डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 साल के काम के लिए कुछ तो होना चाहिए। इन्होंने जो इलेक्शन का मूव लाया था वो लाया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ऐसा इन्होंने कुछ कर नहीं पाया 4 साल में, क्योंकि ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ दी। इनको लगा कि ईरान झुक जाएगा और वहाँ पे इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो एक ये। दूसरा ये लेके गए इजराइल पैलेस्टीन पीस प्लान, वहाँ पे भी अभी कोई ज़्यादा चीज़ हो नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद ये कश्मीर के मुद्दे पे भी आए, वहाँ पे भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये चले गए जापान साउथ कोरिया डिस्प्यूट को सॉल्व करने, वहाँ पे भी कुछ इनको नहीं मिला। फिर ये गए नॉर्थ कोरिया को समझाने के लिए, वहाँ पे भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर ये चाइना वाले मैटर पे भी आए, तो यहाँ पे भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। बेसिकली ये अपने जनता को कुछ देना चाहते हैं कि हाँ मैंने किया है, अमेरिका फिर से ग्रेट है, अमेरिका कहते दुनिया में पीस स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन ऐसा ये कुछ कर नहीं पाए। और साथ ही साथ दूसरा आपको मैं रीज़न ये बता दूं कि इस समय चाइना अमेरिका का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो ये अब देखिए अमेरिका के पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है चाइना को ब्रेक करने के लिए, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए कि हाँ आप हमसे नीचे ही रहोगे। तो बेसिकली चाइना भी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है और हांगकांग को एनेक्स करने के लिए उसने नेशनल एंथम बिल ला दिया है और वहाँ पे ये रेजोल्यूशन लेके गए यूएस और वहाँ पे उन्होंने वीटो लगा के बंद कर दिया। अब देखिए चाइना को कहीं ना कहीं डैमेज पहुँचाने के लिए काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है, जैसा कि वो ट्रेड एकदम सस्पेंड कर सकते एकदम के लिए, जो हांगकांग को उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज थे वो ख़त्म कर सकते हैं। और जो अभी न्यू जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो है इंडिया के कंधे पे बंदूक रख के ये चाइना को सबक सिखाने का कोशिश कर सकते हैं। वैसे बहुत से थिंक टैंक का मानना है कि ये अपने कहते चाइना से जो रिलेशन डैमेज हुआ है ये अपनी खुन्नस है या जो ये
दुश्मनी जो है वो बढ़ चुकी है, वो इंडिया के थ्रू निकल सकती है, क्योंकि इंडिया का चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट है। अगर यूएस उसमें मदद करे या यूएस उसमें घी डाल दे तो यूएस भी उसमें सपोर्ट करे और यूएस को भी उसमें कुछ फ़ायदा मिले और यूएस कहीं ना कहीं चाइना को प्रेशराइज कर सके, चाइना को ब्रेक कर सके और इनको, डोनाल्ड ट्रंप को, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और इनकी जनता को दिखाने के लिए कुछ मिल सके और 2020 नवंबर की इलेक्शन ये दोबारा जीत सके। तो सारा मुद्दा इसी पे है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।